हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अपने राजस्थान में आरसीआईटी का एग्ज़ाम है जो होने वाला है। तो अगर आपको आरसीआईटी एग्ज़ाम की सूचना अभी तक नहीं मिली है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आपका जो आरसीआईटी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो एक तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त को होगा। 4 अगस्त को, यानी एक तो आरसीआईटी का एग्ज़ाम है जो होने वाला है, और एक अपने जो आरसीआईटी का एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। तो अलग अलग ज़िलों में यानी ये जो आरसीआईटी का एग्ज़ाम है वो होगा। तो अपने इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपने इस क्लास को शुरू किया है। तो सबसे पहले अपने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको अभी कुछ विद्यार्थियों का ये असमंजस है कि अभी आरसीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो सिलेबस है वो पुराना सिलेबस रहेगा या न्यू सिलेबस रहेगा। तो अभी जो आरसीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अपने 4 अगस्त और 18 अगस्त को होगा, तो उसमें जितना भी सिलेबस आएगा वो पुराना ही सिलेबस आएगा, यानी पुराना सिलेबस अपने को इसमें पढ़ना है। तो पुराने सिलेबस पर आधारित ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को यानी शुरू कर रहे हैं। तो डेली आपको इस चैनल के ऊपर यानी एक क्लास है जो मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विद एक्सप्लेन आपको यानी बताए जाएंगे। लगभग अपने हर एक क्लास के अंदर 35 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो ऐड करेंगे। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है। तो कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है ये आपने बताना है। कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना। यानी अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है उसका आंसर आपने जरूर से देना है, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में आपने जरूर शेयर करना है, ताकि जिनका अभी आरएससीटी का एग्जाम आगामी होने वाला है तो उन तक ये वीडियो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अभी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है कोट आना खालिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोट आना है वो खालिस्तान यानी किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, बी नंबर ऑप्शन है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, सी नंबर ऑप्शन है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताना है कि कोट आना है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोट आना जो है वो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो ये निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाइनेक्स, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स, और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। यानी यह इसमें कौन सा फोल्डर है जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनबॉक्स, बी नंबर ऑप्शन है रिसाइकल बिन, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर के अंदर से डिलीट करते हैं तो वो सीधा डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पर चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो यानी टेम्परेरी स्टोर यानी फाइल और फोल्डर्स को कौन सा करता है, तो रिसाइकल बिन करता है। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसी फाइल या फोल्डर है जिसको आप रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना चाहते हो, परमानेंट रूप से हटाना चाहते हो, तो अपने उसकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। तो परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। शिफ्ट प्लस डिलीट यानी परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है। तो ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो यानी आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप विंडो स्टोर से एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना खालिस्तान के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती, यानी किसके बिना है जो अपने कंप्यूटर है यानी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है डाटाबेस मैनेजमेंट, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी यानी किसके बिना यानी अपने जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है, यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओएमआर, बी नंबर ऑप्शन है बीसीआर, सी नंबर ऑप्शन है ओसीआर, तो और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओएमआर, यानी ओएमआर यानी जो है वो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। और कई बार इसमें एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल मारक रीडर होती है, ऑप्टिकल मारक रीडर होती है इसकी फुल फॉर्म। और बीसीआर की अगर अपने बात करें तो बीसीआर की हो जाएगी बार कोड रीडर, बार कोड रीडर है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ओसीआर की अगर अपने बात करें तो ओसीआर की हो जाएगी ऑप्टिकल करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो इस प्रकार से इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट अनुरोध चैट, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट संसाधन चैट, सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट रिले चैट और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट रिलीज चैट। तो इसमें से आपको बताना है एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान यानी क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ साथ में आपने आंसर जरूर से देना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो और क्लास को भी आपने रेगुलर ज्वाइन करना है, अपने डेली आपको इस चैनल के ऊपर यानी क्लास है वो मिलती रहेगी। तो इसीलिए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो इसमें से आपको कौन सा बताना है कि कौन सा एक प्रोटोकॉल है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ASCII और बी नंबर ऑप्शन है रैम, सी नंबर ऑप्शन है TCP/IP और डी नंबर ऑप्शन है DBA। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का यानी प्रोटोकॉल है तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। TCP और IP यानी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है और TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो यानी किसी विषय पर सर्च करते समय यानी आप किसका उपयोग करते हैं इस समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एम्पलेट, बी नंबर ऑप्शन है स्पाइडर, सी नंबर ऑप्शन है इंडेक्स और डी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन। तो इसमें से आपको बताना है कि यानी किसी विषय पर सर्च करते समय जो यानी अपने को सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस इस संरचना में व्यवस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडेक्स जैसी यानी एक सूचना है जो अपने को यानी संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है, यानी किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए है फैक्स एड्रेस, बी नंबर ऑप्शन है रेजिडेंट एड्रेस, सी नंबर ऑप्शन है ईमेल एड्रेस और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी अगर अपने किसी कैंडिडेट को मेल भेजना है तो अपने उसके लिए उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईमेल एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, इंटरनेट है वो यानी किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है लैपटॉप, बी नंबर ऑप्शन है फैक्स, सी नंबर ऑप्शन है टेलीफोन और डी नंबर ऑप्शन है सूचना का सुपर हाईवे। तो यानी इंटरनेट को यानी किस नाम से जाना जाता है, और तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश और है, यानी एक पूर्ण जो ईमेल संदेश होता है उसके तीन बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड, बी नंबर ऑप्शन है शीर्षक संदेश और हस्ताक्षर,
सी नंबर ऑप्शन है शीर्ष पद, लेख और संदेश, और डी नंबर ऑप्शन है खाते, पते और डोमेन। तो इस क्वेश्चन में आपको यानी एक ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश बताने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस आरएससीडी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अपने आज की इस क्लास में शामिल किया गया है। तो आपने साथ साथ में आंसर है वो जरूर से देना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को कहते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है टैलेंट, बी नंबर ऑप्शन है न्यूज ग्रुप, सी नंबर ऑप्शन है न्यूज, डी नंबर ऑप्शन है वेरानिका। तो यानी किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी न्यूज ग्रुप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है .gov.edu.mil और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। यानी ये जितने भी एक्सटेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं इनको क्या कहते हैं? जैसे .gov हो गया, .edu हो गया, .mil हो गया, .net हो गया। तो इन एक्सटेंशंस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनको क्या कहा जाता है? डोमेन कोड्स बोला जाता है। यानी ये डोमेन कोड्स होते हैं जितने भी एक्सटेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.myarkshel.org, तो org का तात्पर्य है। तो इसमें से आपको org का तात्पर्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ओरिजिनल वेबसाइट, बी नंबर ऑप्शन है एजुकेशनल वेबसाइट, सी नंबर ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट और डी नंबर ऑप्शन है कॉमर्शियल वेबसाइट। तो इसमें से आपको बताना है कि .org यानी का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का तात्पर्य है। तो इसमें से आपको डीएनएस का तात्पर्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डेटा नेमिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है डू नेम सिस्टम, डी नंबर ऑप्शन है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो डीएनएस का यानी आपको मतलब बताना है, डीएनएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है डीएनएस की। तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हॉपिंग, बी नंबर ऑप्शन है लिंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है पेजिंग, डी नंबर ऑप्शन है नेविगेटिंग। तो वेब की दुनिया में अगर अपने एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हैं तो उसको नेविगेटिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नेविगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? यानी इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं हैं जो प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन टिकट बुक करना, बी नंबर ऑप्शन है ईमेल भेजना, सी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट के माध्यम से आप इन सभी सुविधाओं को लाभ है जो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए उसका खालिस्तान जानना आवश्यक है। यानी अगर अपने कोई भी ईमेल भेजते हैं, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, यानी इससे पहले भी अपने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, चलो कोई बात नहीं। ईमेल भेजने के लिए उसका खालिस्तान जानना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है फैक्स नंबर, बी नंबर ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, सी नंबर ऑप्शन है रेजिडेंस एड्रेस और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ईमेल भेजने के लिए उसका ही जानना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आगे वाले का अपने को ईमेल एड्रेस है जो पता होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। यानी वायरलेस नेटवर्क में अगर आपने कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोवेव, बी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड, सी नंबर ऑप्शन है रेडियो चैनल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। यानी एक फाइल है जो ईमेल मैसेज के साथ में जुड़कर जाती है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विकल्प, बी नंबर ऑप्शन है ईमेल और सी नंबर ऑप्शन है अटैचमेंट्स और डी नंबर ऑप्शन है पार्सल। तो यानी एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ में जुड़कर जाती है तो इसको यानी किसकी सहायता से भेजा जाता है? सबसे पहले अटैचमेंट्स पर क्लिक किया जाता है, उसके यानी द्वारा जोड़ के फिर इसको भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है स्पैम होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है महत्वपूर्ण संदेश, बी नंबर ऑप्शन है अनचाहे संदेश, सी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल। यानी स्पैम क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्पैम क्या होते हैं? अनचाहे संदेश होते हैं, यानी ऐसे संदेश जो अपने न चाहते हुए भी यानी अपने यानी ईमेल पर आ जाते हैं तो उनको यानी स्पैम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो यानी आप किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर्स और ल्यूकर्स, बी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन इंडेक्सेस, सी नंबर ऑप्शन है गोफर्स और विंडोज, डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर्स एंड सर्च इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कैनर्स और सर्च इंजन का प्रयोग करके अपने वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? यानी इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पीपीपी, बी नंबर ऑप्शन है मैसेंजर, सी नंबर ऑप्शन है पावर मैसेंजर और डी नंबर ऑप्शन है पैकेट। तो यानी इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को पैकेट के रूप में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भामाशाह सक्षम बैंक की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? यानी भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल है जो राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2014, बी नंबर ऑप्शन है वर्ष 2015, सी नंबर ऑप्शन है वर्ष 2016 और डी नंबर ऑप्शन है वर्ष 2008। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2008, यानी वर्ष 2014 सॉरी वर्ष 2014 में यानी क्या है जो अपने भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल है जो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है। यानी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डेबिट कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है नेट बैंकिंग और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो यानी कब प्रारंभ हुई? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 2014, बी नंबर ऑप्शन है सितंबर 2015, सी नंबर ऑप्शन है सितंबर 2014, डी नंबर ऑप्शन है अगस्त 2014। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो यानी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग हेतु क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है इनमें से कोई नहीं, बी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड, सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और पासवर्ड और डी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता आईडी और यूजर नेम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और पासवर्ड है जो अपने नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का नाम क्या है? यानी भारत के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन तक जो यानी जो सेवाएं हैं वो किफायती तरीकों तक पहुंचे, किफायती तरीके से पहुंचे, तो उसके लिए कौन सी योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा विकास योजना, बी नंबर ऑप्शन है आवास योजना, सी नंबर ऑप्शन है जन धन योजना और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जन धन योजना है जो यानी भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए यानी चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुपए किसके द्वारा बनाया गया है? तो रुपए है वो किसके द्वारा बनाया गया है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय भुगतान निगम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यानी रुपए है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? यानी सारे फायदे ही फायदे हैं। ऑप्शन नंबर ये है कम समय की लागत है, बी नंबर ऑप्शन कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कोई अन्य सेवाओं का लाभ लेना, डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। समय की यानी कम समय की लागत होती है और किसी भी समय आप इसको यूज कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपने जो भी पानी लाइट के बिल है उनको आप भर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं, यानी कौन से जो लाभ है वो पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, बी नंबर ऑप्शन है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, सी नंबर ऑप्शन है 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है एसबीआई बडी, सी नंबर ऑप्शन है भीम, डी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से मोबाइल वॉलेट के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसमें पेटीएम है, एसबीआई बडी हो गया, भीम हो गया, यानी अभी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर एंड स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है गोफर एंड विंडोज, सी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन एंड इंडेक्स, डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर एंड सर्च इंजन। तो यानी इसमें अपने किसी विशेष विषय पर यानी विषय को ढूंढने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्कैनर एंड सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं, यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और अपने आरएससीआईटी एग्जाम के अंदर भी, आरएससीआईटी का जो एग्जाम आपका मेन एग्जाम जो होगा तो उसमें भी 35 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, यानी 35 क्वेश्चंस का होगा। तो यानी अपने 35 क्वेश्चंस में से अपने कम से कम यानी पास होने के लिए अपने को 14 क्वेश्चन यानी सही होने चाहिए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल कितने अंक अपने आने चाहिए, 28 अंक अपने को प्राप्त करने हैं। तो अगर आपने 28 अंक लेने की बजाय अगर बढ़िया परसेंटेज बनानी है तो आपको वीडियो जो है वो रेगुलर देखनी पड़ेगी। जो क्लासें जो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी उनको आप रेगुलर देखते रहिए। तो आपका टारगेट रहेगा अपने 35 में से 35 का, यानी 35 में से 35 आपके पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, डेली देखना है, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।